मीन डेविएशन, द शॉर्ट नेम ऑफ मीन डेविएशन इज एमडी और डिनोटेड डेल एम। हम लोग इसको एमडी या डेल एम से डिनोट करते हैं। और जब हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो यह मीन डेविएशन जो है 3 तरीके से निकाला जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ मीन, यानी मीन का हेल्प लेकर के, विद द हेल्प ऑफ मीडियन, मीडियन का हेल्प लेकर के, और तीसरा जो है विद द हेल्प ऑफ मोड, मोड का हेल्प लेकर के। हम इन तीनों में से किसी से भी या तीनों का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज क्लियर? अब मीन को जो है शॉर्ट में, जैसा कि आपको मालूम है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मीडियम को एमडी से डिनोट करते हैं, और मोड को जो है हम लोग एमओ से डिनोट करते हैं। तो ये हमने डिनोशन साइन आपको जो है बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो है आप फोकस करिए, बहुत इजी है और आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। कैलकुलेटर लेकर के आप लोग जरूर बैठिएगा तो आपको जो है और अच्छे से क्लियर होगा। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कहता है, कोई एक का डेटा दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो आपको मीन का हेल्प लेकर के ही निकालना है मीन डेविएशन। यदि वो कहता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो फिर आपको मीडियन जो है उस क्वेश्चन का निकालना पड़ेगा, और मीडियन निकाल करके तब जो है आप मीन डेविएशन निकालेंगे। यदि वो कहता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मोड, तो फिर हम मोड पहले फाइंड आउट करेंगे और देन जो है हम लोग मीन डेविएशन निकालेंगे। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। आप लोग बीच बीच में बोलते जाइए, है ना, जहां पे डाउट हो तो आप हमें बताते जाइए। अब यहाँ पर देखिए कि हम मीन डेविएशन जो है निकालने जा रहे हैं। मीन डेविएशन या कोई भी हम लोग मीन, मीडियन, मोड या मीन डेविएशन, आगे हम लोग अभी स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ेंगे, तो सभी जो होती है वो 3 सीरीज में काम करती है। एक तो इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा जो है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा जो है कंटिन्यूअस सीरीज। और सभी में थोड़ा थोड़ा सा जो है डिफरेंस है। और एग्जाम में जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि जो हमारा क्वेश्चन है वह इंडिविजुअल सीरीज का है या डिस्क्रीट सीरीज का है या जो है कंटिन्यूअस सीरीज का है। जब आप सीरीज जो है पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब जो है आपको फॉर्मूला जो है पे फोकस करना पड़ेगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो सबसे पहला जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर इंडिविजुअल सीरीज आपको जो है मीन डेविएशन सबसे पहले जो है मैं इंडिविजुअल सीरीज में बता रहा हूं। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है वो समझिए। इंडिविजुअल सीरीज जो होता है इसमें केवल एक लाइन में आपने 2 का भी कर दिया था, किसी ने 1 का भी कर दिया था। x1 x2 x3 मालूम क्या डिलीट किया, क्या किया, ये आपको जो है 5 10 15 मनोज भाई भी कह रहे को थे डेटा दिए होते हैं, वो करते हैं, वही लोग करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज। तो इस इंडिविजुअल सीरीज में नहीं, वो डिलीट ही होगा, डिलीट किया है ही नहीं। पता नहीं किसी की आवाज आ रही है बीच में, तो आपका वो क्लियर से समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, गैलेक्सी A50 कोई बीच में बोल रहा है, प्लीज अपने आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए। सभी लोग म्यूट कर लो, जिसको जो भी डाउट होगा वो अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर लेना। क्लियर? नाउ तो इंडिविजुअल सीरीज में ये डेटा आपको दिया रहेगा x1 x2 x3 डैश डैश xn। अब आपको जो है इसका जो है यदि जो है हमको मीन डेविएशन निकालना है, जैसा मैंने आपको बताया कि मीन डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, तो मीन डेविएशन या आप डेल एम से भी डिनोट कर सकते हैं। यदि मीन से आप
मीन के हेल्प से निकाल रहे हैं मीन डेविएशन, तो डेल एम से नोट कीजिएगा। तो आपको जो है इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा समेशन मॉड x माइनस m अपॉन का m। यहाँ पर m जो है ये मीन है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर m मीन का यूज कर रहे हैं हम। तो समेशन x mod x minus m by n, where m is a mean and n is a total number of data। अब यही क्वेश्चन जो है यदि आपको जो है मीडियन से निकालने को डेविएशन बोले तो आपको यहाँ डेल एम डी कर देना है। नोट करने का जो साइन है केवल आप एम डी कर देना, बाकी वो मीन डेविएशन ही है। अब यहाँ पर हम लोग एम डी यानी मीडियन का यूज करते हैं। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला है। म्यूट करवाइए सर। क्या हुआ निशा प्लीज आपका माइक म्यूट कर लीजिए। निशा दांगी, निशा माइक म्यूट करो। बेटा आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप मेरे को सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। मीडियन का यूज करके मीन डेविएशन निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं करना। ये जो मीन है, जहां मीन का यूज करके हम मीन डेविएशन निकाल रहे थे, बस मीन हट जाएगा, वहां मीडियन का यूज करेंगे। यानी फॉर्मूला वही रहेगा, x माइनस यहाँ पे md का यूज करेंगे डिवाइडेड बाई m। इसी प्रकार में जो है यहाँ md जो है मीडियन है, ध्यान रखिएगा कि md जो है मीडियन है और x तो हमारे पास में दिया रहेगा, ये जो डेटा है दिस इज कॉल्ड x। और यदि जो है हमें मॉड का यूज करना है तो इसी चीज को हम m डेल mo से डिनोट करेंगे। जहां मीन है वहां हटाया, यहां पर मोड का केवल यूज करेंगे, यानी डेल ऑफ x माइनस mo डिवाइडेड बाई m। और यहां पर mo जो है मोड है। तो हम तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड मीडियन। वो आपको कोई दो मेथड से भी पूछ सकता है, तीनों से भी पूछ सकता है। तो आपको जो है सबसे जरूरी है कि मीन, मीडियन और मोड आपको जो है इंडिविजुअल सीरीज में, आपको डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, तभी आप मीन डेविएशन पे काम कर सकते हैं। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक एग्जांपल से हम आपको क्लियर करते हैं और देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस और हो सकता है। तो थोड़ा सा जो है एग्जांपल देखिए अब आप लोग। देखिए जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, और यहां पे आपको जो है डेटा दिया हुआ है 7, 4, 10, 15, 9, 12, 7, 9 and 7। विजुअल है ना बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। इंडिविजुअल सीरीज है। देखिए एक ही लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे जो है कह रहा है कि मीन डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड एवरेज डेविएशन। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि फाइंड द एवरेज डेविएशन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो है मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालोगे? आप मीन निकालते हैं
तो मीन m से डिनोट कर दिया, मान लिया। तो क्या करते हैं, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो सबको ऐड करो, कितना आ जा रहा है, कितना आ जाएगा आपके पास, सबको डिवाइड करो 80 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 9 तो कितना आ जाएगा ये 8 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 8 ठीक है। अब आपको एक और शॉर्ट ट्रिक्स में बताता हूं कि जब भी यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आता है तो आप प्रयास कीजिए कि इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, क्योंकि राउंड ऑफ करने से आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। मतलब आपको बार बार कैलकुलेटर में नहीं जाना पड़ेगा, आप राउंड ऑफ करके जो है लिख सकते हैं। आप एग्जैक्ट डेटा को लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो आंसर होगा वो केवल पॉइंट में फ्लक्चुएट होगा, बाकी जो है नहीं होगा। सो सपोज दैट हमने इसको 9 मान लिया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हमने इसको 9 मान लिया, तो हमारा मीन निकल गया। इट इज क्लियर ना। अब हमने जब मीन निकाला, इसके बाद में जो है हम मीडियन के लिए हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, हम टेबल बनाते हैं। हमने टेबल में क्या किया है कि हम एक में x की जो वैल्यू है वो लिख देते हैं, जैसा दिया है 7, 4, 10, 15, 9, 12, 7, 9 और 7, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास में जो है अगला जो टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो मॉड x माइनस m का। यहां मॉड का मतलब है कि जब x में से मीन जो निकला हुआ है उस वैल्यू को माइनस करोगे, और यदि वो वैल्यू निगेटिव आता है तो हमने जो है वी विल टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव हमें नहीं लेना है। अब हमें क्या करना है कि तू याद रख ले, बस तू बच जा रही है मेरे हाथ से, मैं तुझे बिल्कुल नहीं मानने जाती हूँ। अगर तूने नहीं पढ़ा मैं बहुत मारूंगी। मोना प्लीज म्यूट योर माइक। प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट। बेटा प्लीज सर माइक अपना जो है सभी लोग ऑफ कर लीजिए। सर ये जो आप टेबल वाला जो करवा रही है नेक्स्ट वाला सम्स, ये कौन से मेथड से है, मोड से है? लिखा है ना मीडियन करा रहा सर, मीडियन वाला तो आपने करा दिया ना, ये इसका आंसर आ गया था 8.88। फिर ये जो टेबल बनवा रहे हैं ये इसके आगे का ही है कि कोई और मेथड है? उसके आगे का ही कंटिन्यूएशन में है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अच्छा ओके कंटिन्यू है ना। आप क्या पूछ रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर ये जो टेबल आपने करवाई है ये मीन अपन ने निकाल लिया 8.89, तो मीन तो निकल गया ना, अब ये टेबल की क्या जरूरत है? ये कोई तो और हमें सी मीन थोड़ी, मेथड है और कोई सी सीरीज? हमें मीन नहीं निकालना ना बेटा, मीन हमें तो डेविएशन मीन निकालना है डेविएशन ना। निकालना है ना। ओके सर, यस सर। हमारा देखो मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो हमने पहले मीन निकाल लिया। अब हम फर्दर काम जो है मीन डेविएशन का भी तो करेंगे ना, तो अब Yes, हम sir. मीन डेविएशन निकाल रहे हैं। तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला हमने आपको दिया, सबसे पहले फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया, md मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन मॉड x माइनस m अपॉन का n दिया ना। तो जब ये फॉर्मूला दिया तो ये देखो मॉड x माइनस m भी तो निकालोगे ना, तो हम Yes, sir. निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ x की वैल्यू ये दिए है और मीन जो है हमने निकाला हुआ है 120, 120, और हमने मीन निकाल लिया है कितना, 9 निकाल लिया है, ठीक ना। 9 अब आप माइनस करो 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें तो हमें केवल पॉजिटिव ऑड में लिखा हुआ है। 7 माइनस यस सर 4 माइनस 9 जो है 5, 10 माइनस 9 1, 15 माइनस 9 6, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 9 3, 7 माइनस 9 2, 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 9 जो है 2, ठीक है।
अब इसका सम निकाल लो। यस सर। समेशन मॉड x माइनस m, इस सबको जोड़ करके देखो, 5 2 7 8 14 17 19 21, इसका टोटल जो है सम आ गया 21। बस अब 21 आ गया, टेबल के नीचे लिख लो कि देयरफॉर मीन डेविएशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया, समेशन मॉड x माइनस m अपॉन का n। तो समेशन x माइनस m हमारा आ गया है 21, तो ये हो गया 21 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 9 है, तो ये वैल्यू आ गया कितना 2.33 अप्रोक्सीमेटली जो है ये आपका आंसर आ गया। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। और कोई किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताइए, इंडिविजुअल सीरीज में दिया रहेगा तो आप कर लेंगे ना? यस सर। यस सर। अब देखिए इसी प्रॉब्लम को मैं आपको जो है बताने जा रहा हूं मीडियन के हेल्प से। यदि आपका क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, आपसे जो है वो बोल दे कि मीडियन के हेल्प से निकालिए। अब मीडियन के हेल्प से निकालिए तो पहले दिए गए क्वेश्चन का आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। जब मीन से पूछा था तो दिए गए क्वेश्चन का आपने मीन निकाला, यदि वो मीडियन से देता है तो दिए गए क्वेश्चन का आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग मीडियन पे बात करेंगे, बाद में जो है आगे बढ़ेंगे। तो मीडियन कैसे निकलता है इंडिविजुअल सीरीज में, बताइए इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा, कोई बोले? टेल मी। हेलो सर डाटा ऑड, जो डेटा दिया हुआ है वो ऑड है तो n+1/2 होगा। नहीं, मुझे प्रोसीजर बताइए, व्हाट इज द स्टेप ऑफ ऑल प्रोसीजर टू फाइंडिंग द मीडियन? सर क्लास और फ्रीक्वेंसी दी होनी चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस में तो दिया तो है डेटा। सब फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी है ना। आप क्या कहना चाहते हैं, सीक्वेंस मतलब किस टाइप का सीक्वेंस? सर उसको पहले अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग यस टू गुड। डिसेंडिंग। सबसे पहला काम जो है आपको यही चीज मैं बताने जा रहा हूं कि आपको मीन, मीडियन और मोड जो है आना चाहिए तीनों सीरीज में बहुत अच्छे से। तो आपको जो है इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन की यदि बात करता है तो सबसे पहला काम है कि अरेंजिंग द गिवन डाटा इनटू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम है कि उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो यदि मैं इसको अरेंज करूं तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी 4, देन 7, और 7 जो है रिपीट है 3 बार, तो 7 7 एंड 7। देन नेक्स्ट वैल्यू 9 9 अगेन 2 टाइम्स रिपीट है, फिर 10, फिर 12 और फिर 15। सबसे पहले आपका काम है कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिख लिया। अब असेंडिंग में लिखने के बाद n की वैल्यू, n यानी टोटल नंबर कितना है हमारे पास 9, और 9 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। दिस इज द ऑड नंबर। अब ऑड नंबर है और आपका जो है इंडिविजुअल सीरीज है, तो इसमें मीन डेविएशन सॉरी मीडियन कैसे निकालते हैं, क्या है फॉर्मूला, कोई बताएगा? यस सर, n+1/2। यस, n+1/2 2th वैल्यू, बिल्कुल सही। ये वाली वैल्यू जो है हमें चाहिए। तो n की वैल्यू 9 + 1 10/2 यानी 5th वैल्यू। ठीक है, हमारी जो 5th वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। अब गिनो 1 2 3 4 5 यानी ये वैल्यू होगी 9, वो हमारी मीडियन होगी। सो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 9। तो हमारी जो है मीडियन निकल गई, वैल्यू हमें
9 बोला कि क्लास ले रहे हैं सर, कॉल बैक करेंगे तो 1:20 के बाद। तो आपका जो है मीडियन निकल गया है ना, तो मीडियन फाइंड आउट हो गया। अब मीडियन निकल गया तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने मीन निकाला था, तो हमने मीन निकालने के बाद टेबल बनाया। अब हम मीडियन निकालने के बाद टेबल बनाएंगे। तो देखो यहाँ मीडियन भी 9 है और पहले जो हम लोगों ने निकाला था टेबल, तो उसमें मीन भी 9 ही निकला था। तो वहां पे हम लोगों ने टेबल में, आपको याद है, हमने यहाँ x लिखा था और फिर यहाँ पर मॉड x माइनस m लिखा था, ठीक है ना। तो आप यहाँ m न लिख करके आप md लिखेंगे और बाकी जो है टोटल जो है आपका वैसे ही माइनस करके लिखेंगे। तो ये वैल्यू आपको टोटल फिर अगेन वही 21 आ जाएगी। और फिर जब आप जो है फॉर्मूला वही रखोगे, मीडियन यहाँ पर md करके, तो आपका आंसर इससे भी 2.33 ही आएगा। इट इज क्लियर? यस सर। तो यस सर। यस सर। तो इसी प्रकार में बेटा देखो, अब एक चीज और समझो। मान लो कि मैं इसी क्वेश्चन को मोड के हेल्प से करना चाहता हूं। ये देखिए, मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको बदल गया। क्वेश्चन उसने कहा कि फाइंड द मीडियन विथ रेस्पेक्ट टू मोड, यानी मोड का यूज करके निकालिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अब मोड कैसे निकालते हैं इसमें कौन बताएगा? द हाईएस्ट कॉमन वैल्यू। हाईएस्ट, बोलिए बोलिए, ठीक है बोलिए, बोलो बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। सर सबसे ज्यादा जो नंबर अकर हो रहा है सीरीज में वो। सर हाईएस्ट कॉमन वैल्यू जो सबसे ज्यादा है कौन सी होगी बताइए, आप डेटा बताइए कौन सी होगी। 7 होगी सर। यस गुड, 7 होगा, क्योंकि 7 जो है हाईएस्ट टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो मोड जो है आपका आ जाएगा 7। ये देखिए मोड आ जाएगा 7। यहाँ पर लिखोगे कि बिकॉज द 7 इज रिपीटेड थ्राइस टाइम, 3 बार रिपीट हुआ है। तो अब आप जब इसका टेबल बनाओगे, ठीक है ना, जब आप टेबल बनाओगे बिल्कुल वैसे ही आपका x दिया रहेगा, यहाँ मॉड x माइनस मोड mo लोगे। तो जब आप करोगे, अब आप कहोगे कि सर पहले हम लोग x माइनस मीन और मीडियन दोनों में 9 आया था, इसमें जो है 7 आ गया, तो आंसर तो हमारा वेरी करेगा। आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर आंसर तो वेरी करेगा, तो हम कैसे मान लें कि ये आंसर जो है राइट है। अब आप देखिए, जब आपका आंसर आएगा, कोई आंसर जो है इंटीग्रल वैल्यू में वेरी नहीं करता है। जैसे आपका आंसर आया था 2.33, क्लियर ना। तो यहाँ पॉइंट के पहले की जो वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल वैल्यू। तो आपको इंटीग्रल वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये वाली जो वैल्यू है, ये जो है मे भी चेंज हो सकता है कि अब आपके आंसर जो है 4.2 आ जाए, या हो सकता है 4.56 सॉरी 2 पॉइंट, या 2 पॉइंट जो है ये आपका 29 भी आ जाए, कम भी हो सकता है। यानी पॉइंट की वैल्यू जो है केवल जो है वही वैल्यू वेरी करेगी, इंटीग्रल वैल्यू वेरी नहीं करता है। और एस्थेटिक्स जो है, एस्थेटिक्स ये कहता है कि जो हम लोग जो है इसमें आंसर निकालते हैं, वह आंसर जो है 100% सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मतलब यह जो है एक अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू कहलाता है, ओनली एक टेंटेटिव वैल्यू है, जो हम रिकॉर्ड के आसपास जो है लगभग पहुंच जाते हैं, बट इट इज नॉट ए 100% राइट रिजल्ट, एक्यूरेट डाटा नहीं होता है। इट इज क्लियर सर? इससे मोड से सर 2.55 आ रहा है। हाँ वो तो ठीक है, मतलब पॉइंट की वैल्यू चेंज हो सकती है,
लेकिन आपको जो है इंटीग्रल वैल्यू चेंज नहीं होगी। तीनों में से कोई भी मीन से, मीडियन से या मोड से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप ये चीज ध्यान रखें कि इंटीग्रल वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी, पॉइंट की वैल्यू जो है वेरी कर सकती है तीनों मेथड में। तो आपका जो है वो हर मेथड से करेंगे वो हमेशा जो है वैलिड होगा। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलिए नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब देखिए कि डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग कैसे मीन डेविएशन को निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में देखिए अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि दो लाइन दिया रहता है डेटा। आपको जो डेटा दिया रहेगा वो सिंगल लाइन नहीं होता, इसमें x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है। यानी x की वैल्यू आपको जैसे दिया है, मान लीजिए x1, x2, x3 डैश डैश xn, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दिया रहेगा। हमने f1, f2, f3 डैश डैश fn का यूज कर दिया। तो इसमें आपको जो है दो लाइन में क्वेश्चन दिया रहता है। क्लियर है ना? Yes, sir. और आपका फॉर्मूला होता है ना, इसमें भी वो तीनों फार्मूला चलते हैं। यानी मीन के हेल्प से निकाल सकते हैं, मीडियन के हेल्प से निकाल सकते हैं, और मोड के हेल्प से भी निकाल सकते हैं मीन डेविएशन। बस आपका जो फॉर्मूला होगा वो देखिए क्या अंतर हो रहा है। जैसे ये मीन के हेल्प में वहां पे हम लोगों ने समेशन x माइनस m अपॉन का स्मॉल n लिखा था। यहाँ पर पहली बात कि हमें कैपिटल N का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ कैपिटल जो N है वो क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उस सबका जो है सम है। जबकि इंडिविजुअल सीरीज में क्या था, टोटल नंबर ऑफ डेटा वो n था, और यहाँ पर सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कैपिटल N। अब फॉर्मूला देखिए, ये वही फॉर्मूला है पिछले वाला। अब आप कहोगे सर ये तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है, तो इसमें दो चेंजिंग आ गई। एक तो कि स्मॉल n हट करके वहां कैपिटल N का यूज करेंगे, जहां पर टोटल फ्रीक्वेंसी का सम हम लोग लेंगे, और दूसरा जो है ऊपर में जो है एक f यानी फ्रीक्वेंसी से टोटल जो डेटा निकल रहा था वो टोटल डेटा जो है f यानी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा। हर इंडिविजुअल हर वैल्यू से, पहले फ्रीक्वेंसी से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, ऐसे जितने भी वैल्यू दिए होंगे आपको जो है सभी से जो है ये मल्टीप्लाई होगा। और बाकी जो है अब ये मीन का मैंने हेल्प किया तो यहाँ कैपिटल M यूज किया है। यदि मैं मीडियन से निकालूंगा तो MD यूज करूंगा, यदि मैं मोड का हेल्प लेकर निकालूंगा तो MO यूज करूंगा। फॉर्मूला जो है हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इट इज क्लियर? Yes. यस यस सर। एक एग्जांपल देखिए अपन लोग, एक एग्जांपल देखिए। आपको जो है क्वेश्चन जो है दे दिया कि फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मान लीजिए दे दिया उसने मीन। अब उसने मीन बोला है तो हमें केवल जो है मीन निकालना है, और आपको जो है क्वेश्चन जो है ये दे दिया है। आपको जो है क्वेश्चन उसने मान लीजिए दे दिया x और f। x में दे दिया 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये हमने डेटा ले लिया। और आपको फ्रीक्वेंसी में मान लीजिए दे दिया उसने 2, 4, 6, है ना, 4, 3 या 2, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मान लो 2 ही ले लिया।
अब ये हमारे पास में दे रखा है, देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। एग्जाम में सबसे पहला काम तो हमें क्या करना होगा, यह देखना होगा कि ये किस सीरीज का है। अब हमें इसको मीन के हेल्प से मीडियन निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या है, हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए देखिए, अब आप चाहें तो टेबल का ही प्रयोग कर सकते हैं। आपने टेबल को यूज किया तो टेबल से निकल जाएगा आपके पास आसानी से। ये x हो गया, ये f हो गया। x की वैल्यू आपने लिखा 5, 10, 15, 20, 25। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है आपका 2, 4, 6, 4, 2। अब टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देखो कितना आता है। टोटल फ्रीक्वेंसी को सम करो, कितना है 18। 18। यही 18 हमारा कैपिटल N कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड कैपिटल N, ध्यान रखिएगा। अब हमारा टेबल को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हमें क्या करना, सबसे पहले हमें मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलता है डिस्क्रीट सीरीज में, f इंटू एक्स, यानी इन दोनों लाइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने fx निकाल लिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 4 80, 25 इंटू 2 50। अब इसका सम निकालिए, कितना आता है, इसका सम कितना आएगा, 270 है 270। 270, ठीक है 270। ओके। अब टेबल के नीचे जो है सबसे पहले मीन निकाल लीजिए। तो मीन इक्वल टू क्या हो गया, समेशन fx अपॉन का n। तो 270 डिवाइडेड बाय 18, बताइए कितना आ रहा है। है 15। चलिए ये आ गया 50। तो ये हमारा जो है मीन निकल गया। 1/15 ये टेबल के नीचे लिखिएगा, है ना, जो मीन 15 लिखा। 15 सर 15 आंसर 1515 है। ओके 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 1515, ठीक है। तो इसको जो है टेबल के नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए टेबल को आप और आगे बढ़ाइए। टेबल में आपको क्या क्या चीजें चाहिए था, मॉड x माइनस का m चाहिए था, ठीक है। मॉड x माइनस m चाहिए था। तो x ये दिया हुआ है और m जो है आपने 15 निकाल लिया है, तो माइनस कर लीजिए। तो 5 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10। 10 माइनस 15, 5 निगेटिव नहीं लेना है, मॉड में है। 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 55, 25 माइनस 15 कितना हो गया 10। ये हमारा निकल गया मॉड x माइनस का m। अब टेबल में आगे बढ़िए। इसमें मैंने क्या बोला था कि फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई होगा f का, तो फॉर्मूला चाहिए। तो f इंटू मॉड x माइनस m। अब इसमें जो है फ्रीक्वेंसी का जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या है आपका f, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 4 20, 0 इंटू 6 0, 5 इंटू 4 20 और 10 इंटू 2 20। इसका सम करो, कितना आ रहा है 80। 80। हाँ ये Yes, sir. 80 Yes, बिल्कुल sir. सही है। अब जैसे आपका 80 आ गया, तो अब आप मीन देयरफॉर मीन डेविएशन इज इक्वल टू, अब आपका फॉर्मूला क्या है, समेशन f इंटू मॉड x माइनस m अपॉन का कैपिटल N, यही है ना। अब इसमें वैल्यू रखिए। तो ये आ गया आपको 80 डिवाइडेड बाय कितना था 18, कितना आएगा देखो 18 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ रहा है 4.44। हैं
4.44 4.44 चलिए, तो ये आपका जो है आंसर आ गया, ये आपका जो है आंसर निकल गया विद द हेल्प ऑफ मीन, यानी ये मीन के हेल्प से ये मीन डेविएशन आ गया। क्लियर है बेटा? Yes. अच्छा, मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को हमें जो है मीडियन से निकालना है, तो अब हमें इसका मीडियन निकालना पड़ेगा, इसका मीडियन निकालना पड़ेगा ना? Yes, sir. यस सर। मीडियन कैसे निकलेगा बताइए इसका? सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही है। इसका जो है, अब ये देखिए, ये जो है हम ये टेबल डिलीट कर रहे हैं, टेबल हटा रहे हैं, ठीक है? हमें जरूरत होगी तो हम फिर जो है नए तरीके से फिर बनाएंगे। तो एक्स और एम जो चाहिए ये हम हटा रहे हैं, ठीक है? इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, किसी बच्चे ने बोला है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। क्या हो जाएगा? यस सर। 2, फिर क्या हो जाएगा? 6, फिर 12, फिर कितना हो जाएगा? 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। और ये वैल्यू मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो है सबसे आखिरी वाली वैल्यू कहलाती है। अब मीडियन इसका कैसे निकलेगा? बताइए, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकलता है? मिडिल टर्म निकालेंगे पहले, मीडियन टर्म। हाँ, n+1 by 2 Yes, sir. yes sir, n+1 by 2। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 18 + 1 19/2 कितना आ जाएगा? 9.5. 9.5 वाली जो है आइटम निकालनी है ना, या वैल्यू। तो अब ये जो 9.5 है किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बिलोंग करता है? 2 में तो करेगा नहीं, 6 में नहीं सर करेगा, 12 में करेगा 12 में। तो 12 में करेगा। तो इसके सामने की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पर लिख देना which belongs to, है ना, which belongs to CM, कितना 12 पे CM में बिलोंग करता है। सो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। देखिए इससे भी मीडियन 15 आ गया। अब आपको जो है बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो mod x माइनस m कर रहे थे, यहाँ पर mod x माइनस m भी होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लीज म्यूट योर माइक। सर आप म्यूट कर दो माइक सबको। म्यूट कर दो। प्लीज म्यूट कीजिए सभी लोग। तो बाकी के प्रोसीजर जो है सेम रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है यह बेटा जो है एक आपका डिस्क्रीट सीरीज हो गया, और डिस्क्रीट सीरीज में ऐसे जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें भी आपका आंसर जो है चेंज नहीं होता है, चाहे मीन से करो, चाहे मीडियन से करो, चाहे मोड से करो। हमेशा ध्यान रखना कि केवल जो है पॉइंट की वैल्यू जो है चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, बाकी जो है आपके पास में जो है कोई वैल्यू चेंज नहीं करती है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको जो है कंटिन्यूअस सीरीज पे ठीक है, या इस पर क्वेश्चन दे दूं, एक करोगे आप लोग? यस सर दे दीजिए। अभी करके दिखाइए, ये क्लास को मैं और एक्सटेंड कर रहा हूं। अभी आप लोग करके बताइए, जो है एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग और करके दिखाइए, मेरे को बताइए कितना आंसर आ रहा है।
क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड मीडियन दोनों। आप कोई भी एक कर लो, अभी एक घर पे कर लेना, दोनों मेथड से निकालना है, मीन से भी और मीडियन से भी। और आपको जो है डेटा जो है ये दिया हुआ है, डेटा में यहां लिख रहा हूं, नोट कर लीजिए। डेटा दिया हुआ है x और f। x में वैल्यू दिया है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और फ्रीक्वेंसी इसका दिया है 4, 7, 9, 18, 15, 10 और 5। चलिए अभी आप लोग जो है विद द हेल्प ऑफ मीन से करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। कर रहे हैं बेटा आप लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ट्राई कीजिए तो। फोन आया ना, थोड़ा लंबा ले लेना। हाँ ठीक है ना। तो आपकी जून में भी 40 मिनट की तो होगी। नहीं, ये वाली 40 मिनट की नहीं होती, एक्सटेंड हो जाती, बढ़ जाती, तक खींच लो, जितना अपने से एंड करना है तब हाँ। बढ़िया है। ये क्या खोल दिया, ये क्या खोला, वीडियो चालू कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है, ओपन करो। पार्टिसिपेंट देखो, देख लो, अटेंडेंस लगा लो रजिस्टर पे। पार्टिसिपेंट पे जो नोट लीजिए। नहीं, ये सेक्शन भी है ना, उसका नहीं लगाना है इसका, उसको मैंने देखा नहीं। किसी स्टूडेंट का आ गया क्या? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ, ये हर साथी मेहरा मैसेज कर रही है कि सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा हर साथी आवाज आ रही है मेरी?
बेटा हर साथी मेरी आवाज आ रही है आपको? हर साथी? हर साथी मेहरा, आप मेरे को सुन पा रही हैं? हाँ सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। अब मेरी आवाज आ रही है? आपका मैसेज आया था कि आवाज नहीं आ रही है हाँ आपको? हाँ हाँ, वो इधर से थोड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, ओके बेटा। कर रहे हो ना क्वेश्चन थैंक यू को? सर। हाँ सर, कर रही हूँ। चलो कर बताओ रही हूँ। मेरे को, कोई किया हो तो, किसी ने कर लिया हो तो। बस अभी बता रही हूँ। यहाँ से मीन कितना आ रहा है बेटा? किसी ने मीन निकाला है क्या? यस सर, 25.32 आ रहा है सर। तो उसको अप्रोक्सीमेटली ले लेना, 25 ले लेना। नहीं सर, 26 लिया है सर। हाँ ठीक है, 26 ले लिया तो कोई बात नहीं, 26 ले लो। ओके सर। मैं बेटा इसका आंसर आपको बता देता हूं और आप लोग जो है करिएगा और कल मुझे बताइएगा इसका आंसर, मतलब कल यानी नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी सर तो आप मुझे बताइएगा, है ना? सर आंसर 7.73 आ रहा है सर। हाँ ठीक है, मतलब आंसर जो है 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि कोई एवरेज वैल्यू जो है, किसी ने 25 लिया होगा, कोई 26 लिया होगा, तो आपका आंसर 7 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? अभी कौन बोल रहे थे बेटा? आपका नाम क्या है? मनीष सर, मनीष। हाँ मनीष जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो अब हम क्लास को जो है ब्रेक कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास जो है यहाँ पे है, और बाद में जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी सभी लोग इसको दोनों मेथड से ट्राई करना, दोनों नहीं बल्कि इसको मोड से भी करना। मोड के में मोड भी मतलब टू फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीडियन एंड मोड, तीन मोड के हेल्प से भी कीजिएगा, तीनों से आप लोग इसका आंसर निकालिएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए ओके बेटा, है ना? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।